आई दो बिल्ली। मान लो एक तमिलनाडु की है और एक पश्चिम बंगाल की है कि एक रोटी का बंटवारा करने आई दो बिल्ली। बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाई उनकी खिल्ली। बड़ी गंभीरता के साथ उसने अपना झोला खोला और उसमें से ठीक वैसी ही रोटी निकालते हुए बोला, किस बात की लड़ाई है? अरे नहीं, किस बात की लड़ाई है तुम दोनों में? किस बात की लड़ाई है भाई? किस बात की लड़ाई है? दोनों एक एक रोटी खाओ ना, साथ में मलाई है। किस बात की लड़ाई है? किस बात की लड़ाई है? दोनों एक एक रोटी खाओ ना, साथ में मलाई है। बिल्लियां हैरान, दोनों के घरों को चारों कान बोलेगी, क्या गड़बड़ हो रहा है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। बिल्लियां हैरान, दोनों के घरों को चारों कान बोले, ये क्या गड़बड़ चला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। पास बैठा दूसरा बंदर बोला, देखिए कहा है कि सही सही पहुंचाना है और आप सब लोगों को यह रहस्य बतलाना है कि जो असंभव था वो संभव हो गया है, कि जो असंभव था वो संभव हो गया है। और किधर दल गा, भेड़िया दल भा, तेंदुआ दल तू और बंधुआ दल भू का हमारे नजर में विलय हो गया है। था तुमसे पहले वो जो शख्स यहाँ तक नशी था उससे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। ऐसे बहुत सारे खुदाओं से बहुत सारे नमरूदों को कुचल के आई है, जिसका नाम है आवाम, जिसका नाम है इंसानियत। जिसने भी कहा साथ को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर, हलाकू, चार या चंगेज खान? अरे है कहाँ हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खान? मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। बाबर ने की जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। और अगर हम सब ये हुजूम बना है, ये जो जलसा बना है, जो जमहूरियत का जश्न चल रहा है, हर तरफ शाहीन बाग पे आप आके देखिएगा, हम जाते हैं वहां पर, हर तरफ कोई ना कुछ लोग लड़कियों के हक के लिए बात कर रहे हैं, कुछ लोग भाषण दे रहे हैं, वहां लोग सुन रहे हैं। पूरा जश्न है, जमहूरियत का जश्न है हर तरफ। ये आप खुद सोचिए। एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि हमको, कल भी मैंने ये बात दोहराई थी, कल जो लोग थे वो शायद फिर से सुन ले, पर बाकी लोग एक जंगल में, खैर जंगल की बात आ गई तो मैं आप लोगों का ना पहले ध्यान ले लूं। अभी हमारे दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन चलते ही ना पूरा बंदरबाज शुरू होता है, पूरा जंगल बन जाता है। सारे जितने भी जानवर है, जंगली जानवर हैं, जो कभी यूपी से आ रहे हैं, कभी दिल्ली में 3-4 भालू रहते हैं हमारे। सुबह के चुनाव आता है कहीं पे, भारत में कहीं पे भी चुनाव है, भारत के दुनिया में, ताकि आपको नाम याद हो जाए। यूट्यूब पे बहुत आराम से मिलेगा, गूगल पे बहुत आराम से मिलेगा, आप भी पढ़िए, सबको सुनाइए। हर आदमी एक चलता फिरता जिंदा संविधान होना चाहिए। हर आदमी एक चलती फिरती लाइब्रेरी बन जाएगा ना, तब हराएंगे हम इनको। पढ़े लिखे लोग हम, आई मीन जाहिलों को हराना। हमारी लड़ाई में हम इनकी तरह, वो जो लड़का लेकर आया था, बंदूक लेकर आ गया था, कह रहा था हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये जो लाठी लेके जेएनयू में घुस जाते हैं, वो पुलिस जो लखनऊ में और कानपुर में अत्याचार करी, जिसने एएमयू में बच्चों को मारा, ये सब जाहिल लोग हैं और हम इनके खिलाफ कागज और कलम लेकर खड़े। वो जो लड़का जिसने जामिया नगर में जब गोली चढ़ी, आपने देखा होगा, एक लड़का लंबे बाल वाला, उसके हाथ पे गोली लगी थी, वो लड़का कह रहा था, जब वो बंदूक तान के खड़ा था तो हमारे बीच का एक लड़का उठा, छाती चौड़ी करके सर उठा के उसके पास गया और बोला, आ भाई बात करते हैं, आ भाई बात करते हैं। हम बात करने वाले लोग, हम जानवर नहीं है। ये जानवर की तासीर होती है कि जहां बात बिगड़ी और हाथ उठाया। तो सामने तो चिड़क कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमको खा जाओगे? एकदम कच्चा।
बोलेंगे। अरे हमारी आपकी, अरे वतन हमारी आपकी, ये आसमान हमारी आप। मुझे तो महज आवाज उठाना है इन जालिमों के खिलाफ। ए खुदा मेरी, अरे किसी की बात की, अरे वतन हमारी आपकी, नहीं किसी की बात की, अरे वतन हमारी आपकी, नहीं किसी के बात की। ए लास्ट एक तो स्लोगन, उसके बाद फिर थक। हाँ। ना गुल ना बहार, मुल्क व मिल्लत को जालिमों ये हिम्मत आप अपना बरकरार रखिए, क्योंकि काला कानून एनआरसी जो हम लोगों को मोदी जी की तरफ से ये तोहफा मिला है, इसका आप जमकर मुकाबला करें, क्योंकि ये लड़ाई हमारी हक की लड़ाई है। और ये लड़ाई हमें वो हिम्मत, वो ताकत, वो जज्बे, वो होश और हवास से करनी है। इसलिए मैं आप लोगों से और अपनी हिम्मतों को जुटाकर इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को कामयाबी हासिल जरूर होगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान मोदी सरकार, मोदी के बाप की जागीर नहीं जो हम लोग डर जाएं। वो कहते हैं कि हम यहाँ के सिटीजन, हमारा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो मोदी सरकार को वो जवाब दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे सर पे सेहरा बांधेगी।